पणजी में करीब 7,000 वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की फायर सेफ्टी जांच शुरू की जा रही है। पणजी शहर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इन प्रतिष्ठानों पर अब फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों को लेकर कड़ी नजर रखी जाएगी। डायरेक्टरेट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने साफ किया है कि उचित प्रक्रिया के बाद इंस्पेक्शन शुरू होगा। यानी अब सिर्फ बोर्ड लगाना काफी नहीं होगा, नियमों का पालन भी करते देखा जाना चाहिए। सीसीपी के फायर विभाग को पत्र लिखकर उन प्रतिष्ठानों की सूची मांगी गई है जिनके पास वैध फायर एनओसी नहीं है, उन पर भी जो फायर सेफ्टी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये कार्रवाई ऐसे समय में हो रही है जब अरपोरा की हालिया आग ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या हमारी तैयारियां पर्याप्त हैं? तमाम सवाल ये भी थे। क्या चेतावनियां समय पर सुनी जाती हैं? अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच सिर्फ औपचारिकता बनी रहती है या सुरक्षा की सख्त मिसाल बनती है, क्योंकि नियम टूटे तो नुकसान होता है और नियम माने तो जिंदगियां बच जाती हैं। विनायक, देखिए जिस तरीके से अरपोरा अग्निकांड को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए, उसके बाद से अब फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर फायर विभाग की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? तो देखिए जिस तरीके से अरपोरा अग्निकांड को लेकर पूरे देश में सवाल उठे, गोवा प्रशासन पर तमाम उंगलियां उठी, सवाल पूछे गए कि आखिरकार जब आपको पहले से पता था कि अवैध तरीके से चलाया जा रहा है तो आपने पहले से क्यों नहीं सील किया? तमाम चीजें थी जो इस अग्निकांड के बाद देखने को मिली। हालांकि अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, हर उन प्रतिष्ठानों पर नजर रखी जा रही है जिनके पास में फायर एनओसी नहीं है। तो वापस से हमारे साथ जुड़ गए हैं विनायक सामंत, हमारे सहयोगी। विनायक, देखिए प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर आपके पास फायर एनओसी नहीं है तो आप किसी भी कीमत पर कोई भी प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान नहीं चला सकते। जी सोनम जी, देखिए अरपोरा जो अग्निकांड हुआ उससे बहुत बड़ी सीख प्रशासन को मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट अब बहुत सीरियस हुआ है और इसी हाल में सीसीपी जो है पणजी कॉरपोरेशन, उन्होंने एक सूची मांगी थी डिपार्टमेंट के पास कि पणजी शहर में जितने भी आस्थापना है जिनके पास फायर सेफ्टी है या नहीं, उनकी जांच की जाए, उनकी पूरी तरह से छानबीन की जाए और जिनके पास नहीं है उनको एक तो टारगेट दिया जाए, नहीं तो उनकी जो ट्रेड लाइसेंस है वो खारिज दिए जाएंगे। ऐसा उन्होंने सूची मांगी थी। तो इस पे अभी फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में कहा है कि लगभग 7,000 से भी ज्यादा आस्थापन है पणजी के कॉरपोरेशन के अंडर जो आते हैं, वो उनमें सब में अब चेकिंग शुरू होगी। कब से शुरू होगी ये अभी तक नहीं बोला है, लेकिन बहुत जल्द ये इंस्पेक्शन जो है वो शुरू होगी और हर एक आस्थापन में जाके फायर सेफ्टी नॉर्म्स अच्छी तरीके से फॉलो किए गए हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा और ये इंस्पेक्शन होगा। जिन्होंने भी ये किए नहीं है उनको तुरंत ये फायर एंड सेफ्टी जो नॉर्म्स है वो करने पड़ेंगे और जो जिन्होंने किए नहीं है उन पे कार्रवाई भी हो सकती है और अगर नहीं किए फिर भी नहीं कर रहे हैं तो उनका आस्थापन बंद भी हो सकता है। सीसीपी भी बहुत इस पे सीरियस है और फायर डिपार्टमेंट भी इस पे बहुत सीरियस है। सोनम जी, विनायक, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा है कि तकरीबन 7,000 से ज्यादा प्रतिष्ठानों की लिस्ट तैयार की जा रही है जिनके पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर प्रूफ नहीं है, उनके पास कागज नहीं है और वो ऐसे ही अपनी प्रतिष्ठानों को संचालित कर रहे हैं। जी सोनम जी, ऐसा कहा जा रहा है और ये आज की दिन की घटना नहीं, ये बहुत सालों से ऐसे चल रहा है। सिर्फ अरपोरा अग्निकांड जो हुआ उससे ये बात अभी सामने आई है कि 7,000 ऐसे प्रतिष्ठान है जिनमें फायर एंड सेफ्टी नॉर्म्स ठीक तरीके से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। तो अभी प्रशासन जो है उनको उनके आंखें खुल गए ऐसा हम बोल सकते हैं और अब वो सीरियस हो गए। फायर ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट खुद ये इंस्पेक्शन करने वाली है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।